अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हमें क्लास 10th का बायोलॉजी का नया यूनिट शुरू करना है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हम हासिल करते हैं अपने अर्थ से और इसके एनवायरनमेंट से। नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज़ में। एक को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कंटिन्यूसली अवेलेबल होते हैं हमारे लिए फॉर यूज़ के लिए, और ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं, जिसमें सनलाइट है, विंड है, वाटर है, वगैरह वगैरह। और दूसरी कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म होने वाले होते हैं, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे विद टाइम। ये हमारे प्लेनेट पे लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, एक दिन ये ख़त्म होने वाले हैं, जिसमें एग्जांपल्स है मिनरल्स। नेचुरल रिसोर्सेज को हम और एक तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज आते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज हम फॉरेस्ट से, एनिमल से वगैरह से हासिल करते हैं, जिसमें फॉसिल्स है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है। फिर रहे एबायोटिक रिसोर्सेज। अगर हम एबायोटिक रिसोर्सेज की बात करेंगे, ये वो रिसोर्सेज है जो नॉन लिविंग और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से आते हैं। तीन जो यहाँ पे हम दो तीन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल करेंगे जो हम अक्सर बेशतर इस्तेमाल करते हैं, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे जो अक्सर बेशतर इस्तेमाल होती है। हाँ, एक होता है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब क्या होता है? से नो टू थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल से नो टू बाय प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। रीयूज़ होता है रिफ्यूज़ होता है किसी चीज़ का इनकार करना। रिफ्यूज़ होता है किसी चीज़ का इनकार करना। हम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसको कहते हैं रिफ्यूज़। तो यानी किसी चीज़ का इनकार करना कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसको हम रिफ्यूज़ कहते हैं, इनकार करना। इसमें हमें किस चीज़ का इनकार करना चाहिए? वो है प्लास्टिक का। हमें प्लास्टिक नहीं खरीदना चाहिए, न इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसको हमें कहने चाहिए गुड बाय। दूसरी टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है रिड्यूस। रिड्यूस होता है जिसका हम मिनिमम इस्तेमाल करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे। मसलन मिनिमम यूज़ ऑफ फैंस, ट्यूबलाइट्स वगैरह, इनका हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, फैंस, ट्यूबलाइट्स का वगैरह, क्योंकि ये दरअसल रिसाइकल नहीं होते हैं उस तरह से जिस तरह से बाकी चीज़ें रिसाइकल होती है। ये रिसाइकल नहीं होते, इसलिए हमें इनका कम इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही कम। क्योंकि इसलिए कम कहा गया यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे भी लेकिन बहुत कम करना चाहिए। फिर है रीयूज़। रीयूज़ होता है दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। वो चीज़ें जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं उनको हम रीयूज़ कहते हैं। रिपर्पस जब एक पर्टिकुलर थिंग जो है
उसको हम दोबारा मिसाल के तौर पर व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए पर्पस इट कैन बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस। अगर एक चीज़ किसी मकसद के लिए है, वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो किसी और मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिपर्पस। व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए पर्पस, जब हम एक चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए वो बनी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस, किसी और चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं रिपर्पस। फिर होता है रिसाइकल, जब एक मटेरियल को हम व्हेन द मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक द नीडेड थिंग्स, जब हम किसी चीज़ को रिसाइकल, दरअसल यहाँ पे हम रिसाइकल उसको कहते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ एक बार इस्तेमाल किया फिर हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन फिर आते हैं हमारे जो ये कूड़ा करकट जमा करने वाले होते हैं, ये इन चीज़ों को दोबारा जमा करके बाज़ार में बेचते हैं, और फिर क्या करते हैं काम कि यही चीज़ें इन्हीं फैक्ट्रीज तक वापस दोबारा पहुंचते हैं, फिर इनको नए सिरे से यही चीज़ें या कोई और चीज़ भी बनाया जा सकता है, तो ये दोबारा इस्तेमाल होते हैं, इनको हम कहते हैं रिसाइकल। थैंक्स, होप कि आपको ये समझ में आया हो।